नमस्कार बच्चों, स्वागत है प्रकाश मॉडल स्कूल पीलीभीत की ऑनलाइन क्लास में। आज हम फिर आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें का बी पार्ट करते हैं। देखो, 5वें के ए पार्ट में अपने को एक तालिका दी थी। उस तालिका में अपने को भिन्नें दी थी और स्तंभ और पंक्ति में जोड़ और घटाव करने थे। तो उसी प्रकार ये क्वेश्चन है, अपने को एक तालिका दी है और तालिका में अपने को भिन्नें दी है और भिन्नों का अपने जोड़ और घटाव करना है। तो देखो कैसे करेंगे। उसी प्रकार दिए, यदि हम इस प्रकार आएंगे तो हमें प्लस करना है और यदि इस प्रकार चलेंगे तो हमें क्या करना है, माइनस करना है। करने का तरीका वही है, अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें जो भिन्नें दी थी उनके हर बराबर थे और जब हर बराबर होते हैं तो बिल्कुल आसान होती हैं भिन्नों को हल करना। अब हर बराबर नहीं है, जब भी हर बराबर नहीं हो तो हमें क्या करना होता है, लैसे निकाल के करना पड़ता है। तो हम पहले इस प्रकार प्लस वाला करते हैं, योग करते हैं। तो योग वाले देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो पहले है 1/2 प्लस 1/3, इसको हल करना है। तो पहले हम 2 और 3 का लैसा ज्ञात करेंगे। तो 2 और 3 का लैसा यदि हमने निकाला तो 2 से जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से जाएगा 1 आ जाएगा और 2 गुना 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नहीं 2 और 3 का लैसा कितना होता है, 6। हमें पता है कि 2 और 3 का लैसा कितना है, 6 निकाल लिया। अब 6 निकाल लिया तो लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, डायरेक्ट आगे हल करते हैं। ठीक है, हल करेंगे। बटे में क्या आ गया, 6 आ गया, लघुत्तम हमने 6 निकाल लिया। अब पहले क्या है, ऊपर 1 गुणा में 2 का भाग देंगे 6 पे, कितना आएगा, या 2 का पहाड़ा बढ़ते हैं कितना आता है, 2 का पहाड़ा बढ़ेंगे कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3। फिर प्लस है तो प्लस आ जाएगा, फिर ऊपर वाली संख्या 1 है तो 1 आ जाएगी। अब फिर 1 के नीचे 3 है तो 3 का पहाड़ा बढ़ेंगे जहाँ पे 6 आता है। तो 3 का पहाड़ा 6, 3 के पहाड़े में 6 कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो यहाँ पे गुणा में क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। आगे हम इसी के आगे लिख लेते हैं। तो इसको गुणा के देखो, 3 एकम 3 प्लस इसको गुणा के 2 एकम 2 बटे में 6। तो ये अपने पास उत्तर आ जाएगा 5 बटे में 6, इसका उत्तर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसको जोड़ने पर कितना आएगा, 5 बटे 6 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आगे दूसरा करते हैं 1/3 और 1/4 का, 1/3 प्लस 1/4। और अब देखो लघुत्तम हमें किसका निकालना पड़ेगा, हमें लघुत्तम निकालना पड़ेगा 3 और 4 का। और 3 और 4 का लैसा हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। 3 और 4 का लैसा देखो कितने पे जाएगा, 2 से जाएगा। तो क्या आएगा, 3 और 2 आएगा। फिर 2 से जाएगा कितना आएगा, 1 आ जाएगा। फिर 3 से जाएगा 1 और 1 आ जाएगा। अब देखो आया 2 गुना 3, तो कितना आ जाएगा, 3 2 6, 6 2 12। अपने पास लघुत्तम कितना आ गया, 12 अपने पास इसका लैसे आ गया। किसका, 3 और 4 का। 3 और 4 का लैसे 12 आएगा तो हम बराबर में लगा करके बटे में क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब देखो उसी प्रकार पहले ऊपर 1 है तो 1 लिखेंगे, गुणा में 3 का पहाड़ा पड़ेंगे जहां पे ये 12 आए। तो 3 के पहाड़े में 12 कितने पे आता है, 4 पे आता है। तो यहाँ पे 4, फिर प्लस है तो प्लस लगेगा। फिर ऊपर वाली संख्या 1 गुणा में 4 का पहाड़ा पड़ेंगे जहां पे 12 आए, कितने पे आएगा, 3 पे आता है। ठीक है, तो ये हमने ब्रैकेट में इसको बंद कर दिया। अब आगे करते हैं गुणा, 4 एकम 4, 3 एकम 3 और बटे में 12 लिख लिया। अब इसको बस जोड़ कर देंगे, जोड़ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 बटे में 12 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 7 बटे में 12। तो ये हमने 2 आगे जोड़ कर लिए। अब अपने क्या करना है, अब अपने घटाव करनी है। इस प्रकार घटाव करेंगे तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घटाव करनी है। अब हम क्या करते हैं,
घटाव वाले हल करते हैं। तो 1/2 को किस में से घटाना है? 1/2 में से किसको घटाना है? 1/3 को माइनस करना है। तो हमने माइनस में लिख दिया। बीच में देखो, जैसे इस तरफ हमने माइनस करना है तो इन दोनों के बीच क्या लगा देंगे? माइनस। इस तरफ हमने जोड़ करना था तो बीच में क्या लगा दिए? जोड़। अब जोड़ लगाएंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही बन गए जैसे अपने बहुत से पहले कर रखे हैं। ठीक है, अब आगे करते हैं इसका। इसका लहसे देखो कितना आएगा? 2 और 3 है। 2 और 3 का लहसे देखो हमने अभी यहाँ पे निकाल रखा है। कितना आया था? 6 आया था। तो याद, कुछ लहसे तो ऐसे होंगे जो अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे 2 और 3 का लहसा हमने बहुत बार निकाल चुके हैं, तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब देखो 1 का 1 गुणा में 2 का भाग देंगे 6 पे, कितना आएगा? 3 आ जाएगा। माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब देखो अब आगे क्या आएगा? फिर 1 आएगा, ये वाला 1 गुणा में 3 का भाड़ा पड़ेंगे जहाँ पे 6 आए। 3 2 6 होते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आगे इसको गुणा करके लिख लेंगे। गुणा किसका करेंगे अपने को पता ही है, 1 और 3 का। 3 का भाड़ा 1 तक पड़ा, 3 आएगा। माइनस में 2 का भाड़ा 1 तक पड़ा, 2 आएगा। और बटे में क्या है? 6। और उत्तर 3 में से दोगे 1/6 अपना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा करते हैं। अब इसमें अपने को दिया है 1/3 में से क्या घटाना है? 1/4। 1/3 में से 1/4 को घटाएंगे तो माइनस लगा दिया। अब इनका लहसा है 3 और 4 का। 3 और 4 का लहसा देखो हमने यहाँ पे निकाला था। 3 और 4 का लहसा कितना आया? 12 आया था। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। अब यहाँ पे पहले 1 गुणा में 3 का भाड़ा पड़ेंगे जहाँ पे 12 आएगा, उसी वही तरीका है बिल्कुल। 3 6 का 12 तो 4 आ जाएगा। फिर माइनस है, फिर ऊपर वाला 1 4 का पड़ेंगे जहाँ 12 है, गुणा में 3 4 3 12 होते हैं। 4 3 12, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर 4 एकम 4 गुणा कर लिया, 3 एकम 3, फिर बटे में क्या? 12 हो जाएगा। 4 में से 3 गए, 1/12 अपना क्या हो जाएगा? आंसर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/12 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो अब हम क्या करने हैं, यहाँ पे जो खाली स्थान में आएगा क्या आएगा? यदि हम इन दोनों से करें, इस तरफ जाएंगे तो मतलब क्या करना पड़ेगा? जोड़। यदि हम इन दोनों को लेकर के करेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, और इन दोनों को लेकर के करें तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं। इस प्रकार योग कर लेते हैं। योग करना तो योग से भी वही आंसर आएगा और माइनस से भी वही उत्तर आएगा। चलो इसमें माइनस कर लेते हैं। तो 5/6 में से क्या घटाना है? 7/12। 5/6 में से 7/12 को घटाना है तो माइनस कर दिया, क्योंकि इस तरफ अपने नीचे की ओर आ रहे हैं तो ये नीचे की ओर करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा इस प्रकार। तो माइनस में लिख लिया। अब इनका लहसे निकालेंगे। 6 और 12 का लहसे देखो, यहाँ पे बताते हैं 6 और 12 का लहसे। देखो 2 से 2 का भाग दोनों पे जा रहा है तो यहाँ पे 3 और 6 आ जाएगा। फिर 2 का भाग जा रहा है 6 में जा रहा है तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 का भाग 6 में दिया 3, 2 का भाग 12 में दिया 6। ठीक है, अब 2 का भाग 3 में तो जा नहीं रहा तो 3 का 3 आ जाएगा, और 6 में जा रहा है तो 6 में भाग दिया तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो यहाँ पे 3। अब दोनों 3 है तो इसमें 3 का भाग ही जाएगा। 3 का भाग जाएगा तो यहाँ पे 1 और 1 आ जाएगा। अब गुणा में लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 3 2 6 और 6 2 12 अपना क्या हो जाएगा? लैसा हो जाएगा। 12 अपना क्या हो जाएगा? लैसा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? 12 लिख देंगे। लैसे 12 हो गया। अब ऊपर वाली संख्या पहले 5, ये वाला 5 लिख दिया, गुणा में 6 का भाड़ा पड़ेंगे 12 तक, कितना आएगा? कितने पे आएगा? 6 दूनी 12, 2 पे आ रहा है ना, तो यहाँ पे गुणा में
2, माइनस है तो माइनस, फिर 7 मतलब ये वाला 7 गुणा में। अब देखो 12 का पाड़ा पड़ेंगे जहां पे 12 है, तो अपने को पता है कि 1 पे आएगा, 12 एकम 12, तो यहाँ पे गुणा में 1 लगा देंगे। देखो 5 दूना 10 माइनस 7 एकम 7 बटे में 12, तो कितना हो जाएगा 10 में 7 के 3 बटे में 12 हो जाएगा। ठीक है, 3 बटे 12 हुआ। अब देखो क्या ये कटते हैं या नहीं, वैसे 3 बटे 12 भी अपना आंसर सही है, लेकिन यदि ये कटें तो अपने को काटने हैं, तो 3 के भाड़े में दोनों आते हैं। देखो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, तो 1/4 भी अपना आंसर सही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/4 अपना उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम देखो इस प्रकार माइनस करने से अपना 1/4 उत्तर आया, यदि हम इस प्रकार यदि प्लस करके देखें तो कितना आएगा, तो प्लस वाला भी अपनी यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लस यदि करें तो अपना उत्तर वही आता है या नहीं आता। हमें देखो किसको प्लस करना है, 1/6 और 1/12 को अपने क्या करना है, प्लस करना है। 1/6 और 1/12 को प्लस करना है, इस तरफ जाएंगे तो हमें क्या करना है, प्लस करना है आगे की ओर। तो प्लस में लिख लिया, लघुत्तम पंक्ति को पता है कितना आएगा, दोनों का 12 आएगा। 6 और 12 का ऐसे हमने निकाला था, कितना आया 12 आ गया, 12 लिख लिया। ऊपर 1 का 1 आएगा, गुणा में देखो 6 का भाग देंगे 12 में 2 आएगा, तो यहाँ पे गुणा में 2 प्लस 1 का 1, और फिर देखो 12 का पहाड़ा पड़े जहाँ पे 12 है तो 1 पे आता है, तो गुणा में क्या आ जाएगा 1। अब इसको लिख लिया 2 एकम 2, 1 एकम 1 बटे में 12। अब देखो इनका योग करेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 बटे में 12। अब देखो ये भी अपने पास 3/12 था, मतलब यहाँ पे जो आया था, यहाँ पे उत्तर 3/12 आया था पहले, लेकिन काटने के बाद ये आ गया अपने पास। ठीक है, तो इस प्रकार भी किया तो अपने पास कितना आया, 3/12 आया। अब इसको भी यदि काटें तो अपने को पता है 3 के भाड़े से कटता है, 3 एकम 3 और 3 चौका 12, तो यहाँ पे 1/4 ही, इसका उत्तर भी कितना आएगा, 1/4 हो जाएगा।